हम अक्सर भजन सुनते हैं और उनकी धुन में खो भी जाते हैं ना। पर कभी-कभी उनके शब्दों में इतना गहरा मतलब छिपा होता है कि वो हमारी पूरी सोच बदल सकता है। आज हम एक ऐसे ही बहुत प्यारे भजन के आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम। भजन की शुरुआत ही इन दो लाइनों से होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक भक्त के उस गहरे एहसास का बयान है जहां भगवान की मौजूदगी हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। और हमारी खोज यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी अंदर की दुनिया में। भजन की पहली ही लाइन हमें अपने होने के दो सबसे जरूरी हिस्सों पर गौर करने को कहती है, हमारा तन और हमारा मन। देखिए, तन मतलब हमारा ये शरीर जिसके जरिए हम इस दुनिया को छूते हैं, महसूस करते हैं। और मन वो है हमारी चेतना, हमारी सोच, हमारे सारे एहसास। भजन ये कह रहा है कि भगवान इन दोनों में है, बिना किसी फर्क के। यानी हमारा शरीर भी उतना ही दिव्य है जितनी हमारी चेतना। इसको समझने का एक और बहुत ही खूबसूरत तरीका है। सोचिए, अगर हमारा शरीर एक मंदिर है तो हमारा मन उस मंदिर की वेदी है जहां पूजा होती है। ये कल्पना हमें याद दिलाती है कि हमारा होना ही पवित्र है क्योंकि ईश्वर का वास यही है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या भगवान के होने का ये एहसास सिर्फ हमारे अपने अंदर तक ही रुका हुआ है, या फिर ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? और बस यहीं से ये यात्रा अंदर से बाहर की ओर मुड़ जाती है। अब चेतना खुद से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती है। ये एक निजी एहसास से एक सार्वभौमिक सच की ओर का कदम है। भजन में शब्द आता है कण कण। ये सिर्फ एक कविता का शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन है। इसका मतलब है कि वो दिव्य शक्ति, वो ऊर्जा इस दुनिया की हर चीज में है, हर छोटे से छोटे अणु में, हर जर्रे में। कुछ भी ऐसा नहीं है जहां वो ना हो। तो बात साफ हो जाती है कि खुद से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड तक सब कुछ असल में एक ही है। जो चेतना हमारे तन और मन में है, वही चेतना हर कण कण में भी है। यहां आकर इंसान और दुनिया के बीच की सारी दीवारें गिर जाती हैं। अब ये भजन हमें और भी गहराई में ले जाता है। यहां तक तो भगवान हमारे अंदर और बाहर मौजूद थे, लेकिन अब वो हमारे जीवन का सार बन जाते हैं। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। बात अब सिर्फ तन या मन की नहीं रही, अब तो ईश्वर की मौजूदगी हमारे वजूद के हर एक रेशे में, हर एक रोम में समा चुकी है। और फिर ये एहसास अपनी चोटी पे पहुंचता है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। सांस वो चीज जो हमें जिंदा रखती है, जो अपने आप चलती है। अपनी हर सांस को ईश्वर से जोड़कर भजन ये कह रहा है कि ईश्वर ही वो जीवन शक्ति है जो हमें चला रही है। तो अब देखिए, पूरी समझ ही बदल जाती है। ईश्वर कोई मेहमान नहीं है जो हमारे अंदर रहते हैं, बल्कि वो तो हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का ही दूसरा नाम है। वो हमारी सांस है, हमारा जीवन है। और आखिर में ये सारे ख्याल, ये सारे एहसास हमें एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, एकात्मता, यानी वो अनुभव जहां सब कुछ एक हो जाता है। ये इस भजन की आध्यात्मिक यात्रा का शिखर है। ये पूरा सफर कितना कमाल का है ना। हमने तन और मन में ईश्वर को महसूस करने से शुरुआत की, फिर हमारी चेतना फैली और हमने उन्हें ब्रह्मांड के कण कण में देखा। फिर हम और गहरे उतरे और उन्हें अपनी सांसों में पाया। और आखिर में हम एकात्मता पर पहुंचे, जहां सब कुछ एक है। इस अवस्था में पहुंचकर भक्त, भक्ति और भगवान, इन तीनों के बीच कोई दूरी नहीं रहती, कोई फर्क नहीं रहता। ये तीनों अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही परम चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। मेरे ख्याल से यही इस भजन का सबसे गहरा संदेश है। तो अंत में हम इस सवाल के साथ रुकते हैं कि जब देखने वाला और दिखने वाला एक ही हो जाए, तो फिर भक्ति क्या है? शायद इसका जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि गहरे अनुभव में ही मिल सकता है।